everyone. Standard 8 English Unit 6 poem class discussion. Today we are going to learn this same poem. As you know that in our English subject, each and every unit is divided into the two parts. One is poem, one is story. So last time we learned the story, the talkative vowel. This time we are going to learn Unit 6, the poem class discussion. जैसे कि आप जान रहे हैं कि क्लास डिस्कशन किसे कहते हैं। सपोज आप क्लास में कुछ पढ़ रहे हैं, आपके टीचर कुछ सिखा रहे हैं, उस वक्त आपके टीचर कई बार आपको कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक देते हैं और उस पर आपको बात करने के लिए कहते हैं। तो उस वक्त आप एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जिससे हम डिस्कशन कहते हैं। तो डिस्कशन मींस टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। कोई एक टॉपिक पर आप अगर किसी से डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, इन अ ग्रुप, एक ग्रुप होता है और ग्रुप में पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है और उस पर आप डिस्कस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, राइट। तो क्लास में कई बार आपके टीचर ऐसे टॉपिक्स देते ही हैं। तो यहाँ पर आज हम यही पोएम पढ़ेंगे कि इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं कि जो सब कुछ जानते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं। हमारे क्लास में भी ऐसा होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सब जानते हैं, उनको आंसर का भी पता होता है, लेकिन वो कभी क्लास में इंटरेक्ट नहीं करते, एक दूसरे कभी आंसर नहीं देते, शांति बैठे रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस पोएम में दिया गया है। इस पोएम में एक लड़की है जिसका नाम जैन है। तो आइए हम देखते हैं कि इस पोएम में क्या है और पर्टिकुलर टीचर वो जैन के बारे में क्या सोचते हैं और जैन उसका क्या रिप्लाई देते हैं। Let us start. In the class discussion, Jan, you hardly said a word. तो यहाँ पर टीचर जो क्लास में होते हैं वो जैन को कहते हैं कि जैन, जब भी मैं क्लास में आपको डिस्कशन के लिए कहते हैं तो उस वक्त आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते और कुछ भी बोलते नहीं, यानी कि यू हार्डली सेड अ वर्ड। हार्डली मीन्स तुम कुछ भी बोलते ही नहीं हो, कितना भी तुम्हें पूछा जाए तुम रेयरली यू यूज टू स्पीक अ वर्ड, कुछ भी आप बोलती नहीं हो। वी ऑल एड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी barely heard. We all add our opinions means add, what it means by add means make public। कि क्लास में जब डिस्कशन होता है तो दूसरे जितने भी बच्चे होते हैं वो अपने अपने ओपिनियन मीन्स वो क्या सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, तो उसके बारे में वो जो बोलते हैं उसे ओपिनियन कहते हैं, ठीक है। तो क्लास में हम सब अपना जो ओपिनियन होता है वो एड मींस मेक पब्लिक के सबके सामने रखते हैं। हम जो सोचते हैं सबके सामने रखते हैं, लेकिन तुम बट फ्रॉम यू वी barely heard, ओनली जस्ट कि हम आपसे कभी कुछ सुनते ही नहीं। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, सभी बच्चे अपने ओपिनियन रखते हैं, सबके सामने कहते हैं, लेकिन तुम कभी कुछ भी बोलती नहीं हो, अपना कोई ओपिनियन भी रखती नहीं हो। यू sat and stared in silence surrounded by the chatter। जब भी तो टीचर ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी क्लास में ऐसा कुछ डिस्कशन होता है उस वक्त जैन आसपास sat and stared, बैठी रहती है और stared means look fixedly with eyes wide open, कि अपनी आंखें खुली रख के देखती रहती हो, लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं देती हो, जो भी टॉपिक है उस पर कोई बात नहीं करती हो, अपना ओपिनियन नहीं करती हो। You stared in silence, एकदम चुप बैठी रहती हो तुम। Surrounded by chatter, आसपास सब जगह चैटर मींस बातें हो रही होती है और डिस्कशन होते रहते हैं, लेकिन उस वक्त तुम शांति से बैठी रहती हो, अपना कोई ओपिनियन नहीं करती हो, कुछ भी बोलती नहीं हो। Now tell me Jan, and please be plain। तो जैन अब तुम मुझे बताओ, plain मींस क्लियरली, आप बिना डरे मुझे बताओ कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, आप साइलेंस मींस एकदम चुप के क्यों बैठे रहते हैं। सो जैन लुक अप देन शी स्पोक। तो जब टीचर ये क्वेश्चन पूछते हैं उस वक्त जैन ऊपर देखती है
टीचर के सामने और आंसर देती है। क्या आंसर देती है? सी हर वॉइस वाज क्लियर एंड लो। तो जब वो आंसर देती है उस वक्त उसका जो वॉइस टोन है वो एकदम लो, एकदम धीमी आवाज से बोलती है। क्लियर यानी सबको सुनाई दे ऐसी आवाज से, एकदम धीमी दबी हुई आवाज में वो कहती है, There are many people in this world who are rather quiet, you know, कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो क्वाइट, जो खामोश है, कुछ भी बोलते नहीं है। There are many people in this world who are rather quiet, you know, कि आप भी जानते हो कि इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं कि जो बहुत शांत है, कुछ बोलते ही नहीं। ये पोएम लिखी गई है गार्डस स्पेन, राइट। तो यहाँ पर जैन का कहने का मतलब है कि अगर क्लास में कोई है जो शांत बैठा रहता है तो मैं अकेले नहीं, पूरी दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेनी पीपल आर देयर, दोज आर वेरी क्वाइट, दोज हु नेवर एक्सप्रेस देयर ओपिनियन टू अदर्स। इट डजंट मीन दैट दे डू नॉट नो एनीथिंग। उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग कुछ जानते नहीं है, उससे उन्हें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब टीचर डिस्कशन क्लास के अंदर जब टॉपिक देती है और जैन नहीं बोलती उस वक्त जो पूछती है तो उसके रिटर्न में जैन ये आंसर देती है। और सही में दुनिया में कई लोग ऐसे हैं कि क्लास में भी शांत बैठे रहते हैं। मैंने भी कई बार एक्सपीरियंस किया है कि क्लास में कोई स्टूडेंट है तो वो एकदम क्वाइट नहीं, शांत बैठा रहता है, तो उस वक्त हम कंसिडर करते हैं कि इसे कुछ आता नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। लेकिन जब आउटकम मींस रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि उसी स्टूडेंट के अच्छे स्कोर होते हैं। तो जब कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ पता नहीं। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी आप को एक्सप्रेस नहीं करते, समझते सब है लेकिन कुछ एक्सप्रेस नहीं करते। उसका मतलब ये नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं है, उसमें गट्स नहीं है, नहीं, ये सब कुछ उनमें होता है, लेकिन ये उनका एक स्वभाव होता है, बाय नेचर दे आर लाइक दैट। ओके, सो हियर आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस पोएम। तो यहाँ पर जो वर्ड्स और मीनिंग्स दिए गए हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, तो आप उनमें से आपकी नोटबुक में लिख लीजिएगा। थैंक यू।